आपको बहुत कुछ मिलेगा। रुतबा हमारे सर को तेरे संविधान से मिला है। रुतबा हमारे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी हमें तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी आपके विचारों से मिला है। आपके विचारों से मिला है। जय जोहार दोस्तों। पंडाल में बैठे मेरे भाई बहन, प्यारे बच्चों, महिलाओं, मंच पर बैठे सम्मानित साथीगण, आज यहाँ पर हमारा आदिवासी समाज तो है ही सही, एससी समाज के भाई भी हैं, ओबीसी भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं और राजपूत भाई भी हमारे बीच में है। और एक लंबे अरसे बाद सभी समाजों की उपस्थिति में मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे और सभी वक्ताओं को आपने सुना और अभी भी हमारे बहुत अच्छे वक्ता दोनों विधायक भाई भी मौजूद हैं, उनको आप भी सुन करके जाइएगा। दोस्तों, हमने बहुत बातें सुनी, सबने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता तो ऐसा होता। और इन सभी बातों का मोल है, बहुमूल्य बातें हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग आज तक एकता के सूत्र में नहीं बन पाए? उसका कोई तो कारण होगा। आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, ये परिणाम है। कारण क्या है? यदि कारणों की खोज करोगे तब आप इस देश के मूल मालिक बनोगे, तब शासन करती जमात बनोगे। लेकिन हम लोग कभी कारणों पर चर्चा नहीं करते। एक 5वीं का बच्चा भी जानता है, बुखार आया, मलेरिया आया, क्या कारण है? तो जानता है मच्छर के काटने से आया। और मच्छर में भी मादा एनोफाइलिस ने काटा तब, और उसके भी पेट में एक वायरस होता है, जीवाणु होता है, उसकी वजह से मादा एनोफाइलिस को मलेरिया होता है। तो इसका डायग्नोस होता है, जांच होती है, इसके बाद इलाज होता है, तब जाकर के मलेरिया खत्म होता है। तो हमारे समाज की यह दशा है, उसका कारण क्या है? इस कारणों की खोज आज तक किसने किया? यह है बड़ा सवाल। जहां तक मैंने देखा है आज तक, मैं भी 2002 से समाज में काम कर रहा हूं और इसी ग्राउंड में हम एक कार्यक्रम में आए थे 2001 में। तब हम नए नए नौकरी लगे थे और आज पहली बार यहां से बोल रहा डाइट से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इतने लंबे अरसे 2002 से गिनोगे तो 22 साल हो गया, आज तक ना एससी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं,
न ओबीसी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं। दूसरों के लिए बात ही छोड़ दीजिए। जब भी चर्चा होती है आदिवासी का नाम राष्ट्र में आता है, ये आज भी आपने सुना होगा। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? क्या आदिवासी लास्ट आदमी है? क्या इस देश में आदिवासी पहला आदमी है? आदिवासी समाज पहला समाज है और सभी समाजों की समस्या का निराकरण करना है तो उसका इलाज भी आदिवासी के पास है। ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देश में जब भी आरक्षण की बात आती है तो एससी समाज आंदोलित होता है। लेकिन अन्य समाज आंदोलित नहीं होती, अपेक्षा करो। और पिछले 10-12 साल के जनजागरण के बाद जब भी आरक्षण की बात आती है एससी समाज के साथ आदिवासी भी आंदोलित होता है। और अभी पिछले कुछ एक सालों में ओबीसी समाज भी आरक्षण के लिए काम कर रहा है, आंदोलित हो रहा है। और मेरे भाई गुजर भाई ने बताया था जाटों के बच्चे भी मारे गए, गुजरों के बच्चे मारे गए, मराठों के बच्चे मारे गए, पाटीदारों के भी बच्चे मारे गए। अर्थात ओबीसी समाज ने भी आरक्षण के लिए बलिदान दिया। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। आदिवासी समाज सबसे ज्यादा आंदोलित होता है तो वह जल जंगल जमीन के लिए होता है। जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी सबसे ज्यादा आंदोलित होता है। सभी एससी लोगों से पूछना चाहता हूं, सभी ओबीसी से पूछना चाहता हूं, तुमने आदिवासियों का साथ कब दिया बताओ मेरे को। पूरे देश के एससी लोगों से पूछना चाहता हूं, ओबीसी लोगों से पूछना चाहता हूं, तुमने आदिवासियों का कब साथ दिया बताओ मेरे को। नहीं दिया। यह है कारण हमारे बीच में अविश्वास की खाई है, वो इसी वजह से पार्टी नहीं जा रही है। ये बात समझना होगा। जहां तक राजपूत समाज की बात है, पिछले दिनों मैंने बाड़मेर में भी बात रखा था कि राजपूत समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है, आदिवासी समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। ईडर के राजा मांडलिक के जमाने में अर्थात 6वीं शताब्दी और गुहिल वंश का प्रथम राजा गुहिल, उसको संरक्षण दिया भील राजा मांडलिक ने ईडर में। उस जमाने से राणा प्रताप तक भीलों ने साथ दिया। क्या ये बात सही है गलत है? लेकिन 1818 में रजवाड़ों ने जब अंग्रेजों से संधि किया, आदिवासियों की सलाह नहीं ली और इस वजह से आदिवासी अपने स्वायत्तता के लिए आंदोलित हुए और इसी आंदोलन को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और हमारे खेरवाड़ा क्षेत्र में बटालियनें बनाई गई। और इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा 1881 का जुलाई का आंदोलन, 1913 का मानगढ़ आंदोलन, 1922 का
पाल चितरिया का आंदोलन और 1922 का ही लिलुड़ी बंटी का आंदोलन में हमारे हजारों लोग मारे गए। उस समय में किसने साथ दिया? उसके बाद देखते हैं रास्ता पाल का घटना हुआ, हमारे लोगों ने हमारे लोगों को मारा, नहीं साथ दिया। यह है बड़ी समस्या। और आज भी मैं गारंटी देता हूं, एससी समाज दूसरे लोगों से छुआछूत झेलता है, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग आदिवासियों से भी छुआछूत करते हैं। क्या ये बात सही है? तो पहले सुनो तो सही, फिर सुधारने की बात करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो एससी के लोग अपने लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव करते हैं, ऐसे एससी लोगों की भी मुझे जरूरत नहीं है। पहले छुआछूत अपने घर से बाहर करिए, ऊंच नीच बाहर करिए, तब जाकर के समतावादी समाज बनेगा। संविधान ने हमको समता, बंधुता, न्याय, भाईचारा आधारित समाज बनाने का अधिकार दिया। आज 70 साल बाद हम लोग इस आदर्श को भी कायम नहीं कर पाए और आशा करते हैं दूसरों से। अपने घर में इंप्लीमेंट करिए। पहले एक और बात कहना चाहता हूं, एससी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, ओबीसी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, राजपूत समाज से हमारा रिश्ता क्या है। 4वीं शताब्दी में चीन का यात्री वायान भारत में आया था। 4वीं शताब्दी में उसने कहा, अपनी डायरी में लिखा, मथुरा का वर्णन करते हुए, मथुरा से पश्चिम में मरुभूमि के आसपास जितने देश हैं वह सभी बौद्ध मतावलंबी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान, गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, आपका हरियाणा का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, सिंध का इलाका, वहां के सभी राजा बौद्ध मतावलंबी थे। ये भाईजान ने बोला, और यही बात वैनसांग ने बोला 7वीं सदी में। तो आज की तारीख में जो राजे महाराजे जो धर्म मानते हैं वो कब आया? ये सोचने वाली बात है। ये 2 चीनी यात्रियों ने कहा कि यहां के राजा बौद्ध मतावलंबी है, इसका मतलब भील राजा भी बौद्ध मतावलंबी थे। और आज का जो राजपूत समाज है उनके पूर्वज भी बौद्ध मतावलंबी थे। इसलिए आज देश भर में मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ बना है, छात्र धर्म की बात हो रही है। यह अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम है दोस्तों। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की संस्कृति, आज अरब के यात्री आए, अरब इलाके से, उन्होंने लिखा है भारत में समनीय धर्म था। अब ये समनीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म को ही समन धर्म कहते हैं, सम्यक कल्चर कहते हैं। और जहां तक बौद्ध धर्म की बात करते हो तो आदिवासी धर्म को सबसे पहले समझना पड़ेगा। कैसे? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने तारा देवी का नाम सुना? बताओ, हाथ ऊंचा करो। तारा देवी किसी ने नहीं सुना।
किसी ने नहीं सुना। यह है बड़ी समस्या। तारा देवी बहुत देवी है, वज्रयान शाखा की, और इसी को आज की तारीख में काली देवी भी कहते हैं। कितना नाम सुना? अब तो पता होगा ना। इसका इतिहास हमें जानना होगा। अर्थात आज जो काली देवी है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की देवी है और उसका वास्तविक नाम है तारा देवी। अब दूसरा बात है हारिती देवी। राजपूत समाज में भी, एससी समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वंश हैं। वो कहते हैं कि हम हारिती के वंशज हैं, मानव गोत्र के वंशज हैं। कौन थी हारिती देवी? हारिती देवी को जब विंध्याचल पर स्थापित किया गया तो उसी को विंध्यवासिनी कहा गया, उसी को ही विजासन देवी कहा गया और उसी को ही विजाहन कहा गया। अब बताओ कितनों ने नाम सुनाई? मैं परमार हूं, मेरी गुणमताई विजाहन है, अर्थात मैं हारिती का वंशज हुआ। और आप अपना अपना पता कर लेना। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कांति भाई, वो रोज है, रोज ताबियार, भाभर, भाभर, एक गोत्र के लोग हैं। वो आज की तारीख में भेड़ माता की पूजा करते हैं, वो कुल देवी मानते हैं। भेड़ माता का वास्तविक नाम आज भी हमारे लोग हारेण मताई बोलते हैं, और ये हारेण मताई है, वह भी हारिती का ही नाम है, वो भी हारिती के वंशज है। दो हुए, दो बड़े गोत्र। तीसरा, जितने भी खराड़ी है उनकी कुलमताई क्या है? कुंवारी अम्बा। और यह भी हारिती देवी का ही नाम है, और यह जगदम्बा नाम उनको दिया गया, वो गौतम बुद्ध ने दिया गया था। हारिती का नाम जगदम्बा गौतम बुद्ध ने दिया था। और कई सारे राजपूत समाज भी हारिती के उपासक है, और इसी के अंदर उदयपुर के जो राजे महाराजे थे उनको भीलों ने साथ क्यों दिया, यहीं पर इतिहास निकलेगा, लेकिन इसका आज मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या कारण था? अभी कच्चा गड़ा है, थोड़ा और पक्का हो जाए। और एक गंभीर बात, आज हमारे समाज में कोई बच्चा बीमार हो जाते तो देखली बताई जानते हो है ना? बिलो तुम्हें देखली जानो, देखली मतलब जाना है? ये देखली का परंपरा है, वह भी हारिती से जुड़ा है। शीतला बताई है, वह भी हारिती से जुड़ा है। और तो और जिसको डाकिनी देवी कहते हो वो भी, उसका भी संबंध उसी से। इसका मतलब है बौद्ध धर्म का संबंध आदिवासियों की जड़ों से भी है। और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म के अंदर महायान शाखा में मूर्ति पूजा का विधान है, लेकिन आदिवासी परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं है। आदिवासी समाज में मूर्ति पूजा आज हो सकती है, लेकिन आदि अनादि काल से आदिवासियों में मूर्ति पूजा नहीं है। इसके बहुत सारे प्रमाण आज भी हमारे समाज में मिलेंगे। अभी कल परसों 14 गई
हमने आप जो और पेड़ों के नीचे आपका पत्थर रख करके पूजा करते हैं, उसको झारखंड में सरना बोलते हैं। इसके लिए एक और रेफरेंस देना चाहूंगा। जो लोग नजमा है, उन लोगों का कुलमताई कौन है? पीपला है। पीपला है क्या? क्या का संबंध किससे? पीपल से। पीपला है, पीपल। जो लोग टेंडर है, उनकी कुलमताई है बोरे, उनका संबंध मेष से है। इसी तरीके का जो कटारा है, उनका संबंध कटार के पेड़ से है। इसका मतलब है आदिवासी समाज में जो टोटेम प्रणाली थी, टोटेम पूजा का विधान था, उसके अंदर 3 बड़ी बातें थी। पहला, एक कोई पेड़, दूसरा कोई पक्षी और तीसरा कोई जानवर। तो आदिवासी परंपरा में जो पेड़ों की उपासना था, उसी से कुलमताइयों की पूजा शुरू हुई, उपासना शुरू हुई। यह आदिवासियों का गोत्र टोटेम वंश परंपरा का भाग है, इतिहास है। और इसी से आगे बढ़ते हुए श्रवण परंपरा में उन्हीं कुलमताई परंपरा से तारा देवी और हारी देवी बने। अर्थात श्रवण परंपरा का भी कोई पिता है तो वो आदिवासी दर्शन है। कि आज तक किसी भी एसटी भाई ने आज तक स्वीकार नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग एक बार चलो आमने सामने पर बहस कर लेते हैं। स्वीकार करना होगा। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं, अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता आज के एससी समाज का विरासत है, आदिवासियों का विरासत है, ओबीसी समाज का विरासत है, आज के बहुत सारे माइनॉरिटी की भी विरासत है, आज के बहुत सारे राजपूत समाज की भी विरासत है, मानता हूं। लेकिन सभी धर्मों का कोई पिता है तो वो आदिवासी दर्शन है। ये आप लोगों को स्वीकार करना होगा। और इसका बड़ा उदाहरण देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाल बनाने का विन्यास था, वो आज भी आदिवासियों में। जो डांसिंग गर्ल मिली उसके हाथों में और पैरों में कड़े हैं, वो आदिवासी आज भी उसको जीवित रखे हुए। ये बात हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आदिवासी सभी धर्मों का बाप है। और आदिवासी दर्शन में आसमान और आसमान में जितने आकाशीय पिंड है, उनको बाप माना जाता है, पिता माना जाता है। और आदिवासी दर्शन में इस धरती को मां माना जाता है। और इससे पीछे की ओर आते हो आप लोग तो पहाड़ों को बाप मानते हैं, नदियों को मां मानते हैं। यह है प्रकृति पूजा। इससे भी आगे आते हो तो पूर्वज पूजा है। और पूर्वज पूजा के अंदर हम लोग गौतम बुद्ध को भी अपना पूर्वज मान सकते हैं, सम्राट अशोक को अपना पूर्वज मान सकते हैं, और आपका हमारे जो जितने राजे महाराजे हुए उनको भी अपना पूर्वज मान सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपना पूर्वज मान सकते हैं। ये बात हमको समझना होगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आदिवासी, इसके बाद 27 बुद्ध, 28वें गौतम बुद्ध, इसके बाद मौर्य सम्राट, इसके बाद अन्य। इस तरीके का इतिहास जब तक भारत में खड़ा नहीं होता, 50 साल और इंतजार करो, एकता नहीं होगी। क्योंकि सच्चा ट्रैक पकड़ा ही नहीं है।
सच्चा ट्रैक पकड़ा ही नहीं। हम लोग भी अपने अंदर अंदर छुआछूत नहीं छोड़ा, आपका भेदभाव नहीं छोड़ा। इसका जीता जागता नमूना है। एक और उदाहरण लास्ट में, हमारे लोग बारिश के दिनों में साटा आबाना वेचता ही है। साटा आबा तुझे असल एक पूजा था। खासी बात क्या सुती આપણે મડો મકી અટલી થઈ જાય અર્થાત 500 પાનાની થઈ જાય પછી લીલવણ કરે બોકડો મારે रविवार में जाए। इसके बाद यदि बारिश नहीं आती है तो बारिश लाने के लिए भी पूजा है, और बारिश ज्यादा आ गई तो बारिश को रोकने के लिए भी पूजा है। और यदि बारिश ज्यादा आने से गांव में समाज में रोग रगड़ा हो गया तो रोग रगड़ा रद भी निकालते हैं गांव के बॉर्डर पर। और इसके अंत में बारिश खत्म होने के बाद हम लोग नई फसल कितनी उगेगी उसके लिए बाड़ी जवारा भी करते हैं। ये एक प्रकार की पूजा और ये पूरी दुनिया में था। वर्षा की पूजा, बादल की पूजा, बिजली की पूजा, हवाओं की पूजा, एक प्रकृति पूजा और पूर्वज पूजा, दो पूजा मिलकर के आदिवासी धर्म बनता है। और सभी धर्मों का निचोड़ देखना है तो 3 महत्वपूर्ण बातें समझनी पड़ेगी। एक, प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, और तीसरा पूर्वज है। इन तीनों को मिलाओ, ये आदिवासी धर्म है और ये सभी धर्मों का बाप है। कोई माई कलर इस पर यदि सवाल जवाब करना चाहता है, आ जाओ गवर्नर परमार के सामने। 10 मिनट में टाई टाई फिस नहीं हो तो कहना मेरे को। जय जोहार, जय आदिवासी, जय विप्रदेश, जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर। आप सबकी जय दोस्तों।